थैंक यू मैम। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरताज सर से। सरताज सर को यहाँ पे बैठे सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत पुराने यूट्यूबर्स में से एक हैं। और ये सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा एंशिएंट लर्निंग और मॉडर्न लर्निंग मेथड में क्या इजी है और क्यों? बहुत बहुत बढ़िया सवाल, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो रियली अ बिग थैंक टू इनविजिबल टीम और आपका, और एंकरिंग वाकई में आप बहुत ज़बरदस्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं देख पा रहा हूँ कि आज पहली बार आप एंकरिंग कर रहे हैं और वाइफ के सामने, तो बोल पाना बड़ा मुश्किल होता है। शायद मैं अपनी वाइफ के सामने एंकरिंग नहीं कर पाता, लेकिन कमाल का आप बोल रहे हैं, तो आपके जज्बे को सलाम। एंशिएंट लर्निंग एंड मॉडर्न लर्निंग बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। एक टाइम था लोग गुरुकुल जाते थे पढ़ाई करने और शिक्षा हासिल करने, लेकिन आज का वक्त है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, घर में यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो टीचिंग मेथड भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदल गया है, लर्निंग मेथड भी बदल गया है, चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होती है। तो आज के दौर में क्योंकि वक्त कम है, तो स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा कंटेंट बनाना ज़रूरी होता है जो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में समझ में आ जाए। सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हो जाती है जब एक कंटेंट बहुत बड़ा होता है, यानी कोई चीज़ है जो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको उसको शॉर्ट में समझाना। आजकल तो चलन चल गया शॉर्ट का। हम क्रिएटर्स के लिए थोड़ी और मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो टेंसेस 12 हुआ करते थे, समझ में नहीं आ रहा कि उसे 1 मिनट में कैसे निपटाएं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आदत हो जाती है और लोगों को भी आदत है सीखने की। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। और आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। कोई आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? चलिए मैं आऊँगा। अब मैं थोड़ा और क्वेश्चंस को इजी करते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कंचन जी से। और उससे पहले भी मैं बता दूँ, भी सर ने कहा कि मैं अपने वाइफ के सामने नहीं बोल पाता हूँ। तो देखिए, मैं मानता हूँ कि वो मेरी अर्धांगिनी है। वाइफ हो या हस्बैंड हो, अर्धांगिनी आधा अंग है। आप अगर ये तरीके से सोचोगे तो आपकी ज़ुबान भी खुलेगी और डिस्कशन भी होगा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमारे बीच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं अर्धांगिनी मानता हूँ, अगर उसे तकलीफ़ होगी, उसे उसके दिल में चोट लगेगी तो मुझे भी होगा। तो ये सोच है मेरी। और टचवुड 7 सालों में मेरी आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि हम बैठ के बातें करते हैं। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कंचन की तरफ जाते हैं। कंचन, अब चूँकि औरतों से रिलेटेड बात आई है, मैं तुमसे यही चाहूँगा कि ये बताओ, औरतों के एजुकेशन में क्या ज़रूरी है और औरतों के एजुकेशन में क्या हमें और इन्हांस करना चाहिए? औरतों के एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताओ प्लीज़। ओके, सबसे पहले तो मैं फैमिली से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि औरतों को, लड़कियों को आगे बढ़ने दें, उन्हें एजुकेट होने दें। मतलब द थिंग इज़ कि अगर हम बात करें टियर 1 की बात ना करें, टियर 3 की बात करें, तो वहाँ पर मोस्टली एक ही बात आती है कि लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, जब उन्हें तो चूल्हा चौका ही करना है शादी के बाद। सो वहाँ पर मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी कि बिना किसी के पंखों को देखे उन्हें काटना नहीं चाहिए। पहले आप समझिए कि उसके अंदर पहले आप देखिए कि वो कितनी उड़ान भर सकती है, फिर आप डिसाइड कीजिए कि उसे क्या करना है। उसके अलावा फिर आप डिसाइड करने वाले भी कोई होते नहीं हैं, क्योंकि जो उड़ान भरने की चाहत उस लड़की के अंदर होती है, वो ही समझ सकती है। एक बात मैं कहूँगी, एक बार मैंने ये बात इनसे बोला था, अपने हस्बैंड से, मिस्टर रुबेश से, कि रूब एक बात बताइएगा कि जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया, क्या ऐसा सपोर्ट सबको नहीं मिल सकता? अगर सबको ऐसा सपोर्ट मिले तो हर लड़की आगे बढ़ सकती है और कुछ कर सकती है, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। तो इन्होंने बोला कि कंचन, ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर टैलेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि सबको चीज़ें आती हों। तो फिर ये सवाल मेरे मन में घूमता रहा और मैं समझना चाह रही थी, क्या सबके अंदर टैलेंट नहीं होता या सबके अंदर होता है और कहीं ना कहीं छिपा रहता है? सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि हमें खुद का टैलेंट पता ही नहीं होता, क्योंकि हम एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करते। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना
होगा, आपको प्रूव करना होगा अपने फैमिली के सामने कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आप एक बार डेमो देखते हैं उसका, फिर आप फाइनलाइज करते हैं कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। द सेम वे सिर्फ ये मत कहते रहिए अपने फैमिली से कि मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। द सेम हैपन विद मी। जब मैंने रूप से बोला था कि मैं यूट्यूब पर चैनल खोलना चाहती हूँ, मैं एक चैनल रन करना चाहती हूँ जिसमें कि मैं कुछ चीज़ें सिखा सकूँ, तो वो बातें थी। लेकिन एक शाम जब वो आए घर पे तो मैं वीडियो बना के मैंने रखा हुआ था वो वीडियो, और मैंने कहा ये मैंने वीडियो बनाई है, मुझे चैनल बनाना नहीं आता, आप चैनल बनाओ और इसे पोस्ट कर दो। तो दैट वाज द डेमो एक्चुअली, कि मैंने बनाया है, मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, अब आप क्या सपोर्ट करेंगे। एंड ही वॉज रेडी। तो जब आप कोई काम करके दिखाएंगे तो बिलीव ज़्यादा होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए, विमेन के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं तो वो स्टूडेंट एजुकेट होता है। लेकिन अगर आप किसी औरत को एजुकेट करते हैं तो पूरा परिवार एजुकेट होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि कहा जाता है कि पहली शिक्षिका, पहला टीचर माँ होती है। अगर माँ ही एजुकेटेड नहीं है तो कैसे परिवार को एजुकेशन का महत्व समझा सकती है। तो अगर आप लड़कियों को शिक्षित करते हैं, हर किसी को प्रेरित करते हैं, तो हमारा पूरा देश शिक्षित होता चला जाता है। और इसके लिए हमें काम करना चाहिए, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, फिर चाहे आप एक भाई हो, पति हो, पिता हो, या फिर आप एक दोस्त ही क्यों ना हो, हर एक लड़की को प्लीज़ सपोर्ट करें। क्या बात है, ये इस बात में तो तालियां होनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि लड़कियों को बिल्कुल एजुकेशन देनी चाहिए, एजुकेशन के महत्व समझानी चाहिए। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप क्या करते हो यार, 125-150 मिलियन व्यूज़ आते, क्या करते हो, कहीं पैसे देते हो, कुछ करते हो? मैं आपको बताऊं, यूट्यूब हमने जब स्टार्ट किया 2017 में, जब मैं बैंक में मैनेजर था, मुझे याद है कि मैं रात के 10 बजे आया, कंचन बोलती है यूट्यूब करना है। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया कि इससे कमाई भी होती है। आई मीन फॉर्चुनेटली कमाई तो है ही है, रिस्पेक्ट है बहुत। कंचन का एक थॉट प्रोसेस ये था कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। शादी हुई थी मेरी 2015 में, रिसेंटली शादी हुई थी। मैंने कंचन से सिर्फ एक ही चीज़ बोला था, कंचन कमाने के लिए अपने पैरों पे मत खड़ो हो, बल्कि अपने पैरों पे इसलिए खड़ी हो जाओ, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपने पैरों पे पूरा घर चला सकती हो और अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हो। हैंड टू माउथ नहीं होना चाहिए। और आई बिलीव कि वो मोटिवेशन आप यकीन नहीं करेंगे, आज आप देखते हैं कि कंचन जब पढ़ाती है कितना कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाती है। मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि जब 2015 में हम शादी करके आए, मेट्रो में जब जाते थे, हाथ में मेरे हाथ पकड़ के जाती थी, उसे पता नहीं होता था हमें दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, कहाँ जाना है, सर नीचे करके बस वो हाथ पकड़ के चलती रहती थी। उसे नहीं पता था कि हमें किधर जाना है, रास्ता तक नहीं पता होता था। आज ऐसा है कि मैं उसके चले हुए रास्ते को रास्ता मान के चलता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये है एजुकेशन का पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मैम से करना चाहूँगा, निधि मैम से। निधि मैम चूँकि आर्मी स्कूल में रही हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सख्त होता है पढ़ाई, तो मैम मैं एक चीज़ ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्या एजुकेशन की कोई एज लिमिट है या कोई एज है? जैसे मेरे पापा जी हैं, कोई चीज़ अगर उनको नहीं समझ में आता, या मैं अपने पापा जी की बात क्यों करूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं बेटा मेरी एज कहाँ है पढ़ने की। मैं मोबाइल की बात कर लूँ, कंप्यूटर की बात कर लूँ, जब मोबाइल शुरू में आया तो लोगों को ये लगा यार मेरी एज नहीं है सब सीखने की। तो शिक्षा को एज से कैसे जोड़ा जाए और क्या एज मायने रखता है शिक्षा के लिए? प्लीज़। थैंक यू सर। सबसे पहले तो एक चीज़ जो मुझे लगती है, हम शिक्षा को हमेशा बुक से ही क्यों नापते हैं। ABCD सीख लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MPhil, PhD, हम डिग्रीज, प्रोफेशनल डिग्रीज तक ही लिमिटेड हो जाते हैं कि ये लड़का, ये लड़की, ये समाज हमारा शिक्षित है। मुझे इससे बिल्कुल बिलीव नहीं है। एक बच्चा जब बॉर्न होता है, छोटा सा होता है, वो गोद में होता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे जब वो पैदा होता है तब से लेके टिल द डेथ जो होता है, वो उसकी लर्निंग ही चलती रहती है। वो एजुकेशन ही ले रहा होता है। फर्स्ट मील अपना मम्मा का लेता है,
वो तब भी सीख रहा है। हम कहते हैं कि नहीं ये फीड नहीं ले पा रहा है, कोशिश नहीं कर पा रहा है, थक रहा है, उसको कौन सिखा रहा है? वो खुद ही अपने आप प्रेशर कर रहा है कि नहीं आई हैव टू टेक द मील। वॉक करना सीखता है, देन स्कूल जाना है, फिर आगे पढ़ाई होती रहती है। हम पढ़ाई 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 इसी को हम एजुकेशन मानने लग गए हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सबसे पहला हमारा एजुकेशन यही होना चाहिए कि हाउ टू सोशलाइज विद पीपल। ड्यूरिंग द कोविड पीरियड व्हाट वी हैव सीन, सब लोग हो गए कि बच्चों को ये कोर्स करा दो, ऑनलाइन ये कोर्स करा दो, बट दैट वाज द गोल्डन पीरियड जब आप बच्चों को वो चीज़ करा सकते हो जो जेंडर बायस ना हो। लाइक गर्ल्स को आप वो चीज़ करा जो पापा करते हैं, पापा हैंडलिंग एवरीथिंग, कैसे वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाते हैं। ऑल दो मॉम्स भी करती हैं आजकल, आई हैव सीन, बट इन माई होम व्हाट आई हैव सीन माई फादर यूज टू पुट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग वर्क। लड़कों को सिखाओ कि कुकिंग कैसे करनी है। नाउ कम्स द एज, इफ़ आई टॉक अबाउट माई फादर, so he's about to retire in the next year, but like I'm living right now with my family, तो पापा मेरे बेबी को देखते हैं जैसे छोटे से को, तो ही इज़ ऑल्सो लर्निंग। अच्छा इसका ये टाइम हो रहा है, मुझे ये फीड कर रहे थे, लर्निंग। और आगे भी पता नहीं कैसे लर्न करेंगे, कहीं उनको ट्रैवल करना है, वो लर्निंग है। सो एज इज़ नॉट, एज इज़ जस्ट अ नंबर टिल डेथ। आप जब तक कहते हैं ना खाट नहीं पकड़ लेते, आपको सीखना है, आपको नेचर हर चीज़ सिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैं आई हूँ तो मेरे को सीखना पड़ा, अच्छा मुझे ये रास्ता लेना है, ये पकड़ना है, वो करना है। सो अगर हम ये सोच के चले कि एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ इज़ अ लर्निंग, आई गेस यू आर अचीविंग एवरीथिंग। आप सबसे सीख ही रहे हैं। अब कोई हंस रहा है, बच्चा कैसे बात कर रहा है, किसी ने कैसे बॉटल उठाई, एवरी स्टेप इज़ अ लर्निंग। So age doesn't matter. These two kids are sitting right now. This is also a learning for us how disciplined they are sitting. कितने शांत से बैठे हैं, सुन रहे हैं अभी से अपने मॉम डैड के साथ। So ये भी लर्निंग है। हम कितने साल के 30, 40, but we are learning from 7 or 8-year-old kids, right sir? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। आप लोग तो देख ही रहे हो सब। एक तालियां हो जाए मैम के लिए प्लीज़। 2 दिन पहले अभी दशहरा हमने मनाया। अब दशहरे से रिलेटेड मुझे शिक्षा को जोड़ने का मन कर रहा है। मैं आपको बताऊं, कहा जाता है कि रावण दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेजेबल ज्ञानी पंडित था। आपको मैं बता दूं, जो अभी एज की बात हुई उससे अगर हम रिलेट करें तो कोई एज नहीं है। जब वो मरणासन पे था तो जाते जाते राम जी ने